Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 28 for Python, and in this lecture we are going to discuss about text file and binary file, and also we will see difference between text file and binary file and file modes. So first of all, we will see what is a text file, a file that contains ASCII characters or Unicode characters. That is also called ASCII file or Unicode file. एक ऐसी फाइल जो कैरेक्टर्स कंटेन करती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर्स जो ASCII कोड होते हैं या यूनिकोड होते हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, तो ऐसी फाइल्स को टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। एक्सटेंशन है जैसे टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल नोटपैड में आप बनाते हैं, डॉट आर टी एफ वर्ड पैड में बनाते हैं, डॉट डी ओ सी आप एम एस वर्ड में बनाते हैं, तो ये सभी आपकी टेक्स्ट फाइल कहलाती हैं। तो टेक्स्ट फाइल को तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट है रेगुलर टेक्स्ट फाइल जो नॉर्मल फाइल होती है आपकी, सेकेंड है कॉमा सेपरेटेड फाइल, और थर्ड है टैब सेपरेटेड फाइल। तो कॉमा सेपरेटेड और टैब सेपरेटेड फाइल्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, इनको CSV और TSV भी बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और टैब सेपरेटेड वैल्यूज। इसका एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है, इसके ठीक पहले 26 नंबर का जो लेक्चर है उसमें आप इसकी हैंडलिंग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पाइथन में CSV और TSV फाइल्स हैंडल करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फाइल है जो बाइनरी फाइल। ASCII या यूनिकोड कैरेक्टर्स कंटेनिंग जो फाइल होती हैं, उसके अलावा जितनी भी फाइल्स हैं वो सब बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं, जिन्हें हम नॉन ASCII फाइल्स या नॉन यूनिकोड फाइल्स भी बोलते हैं। तो टेक्स्ट फाइल छोड़ करके बाकी जितनी भी इमेज फाइल है या सॉफ्टवेयर फाइल्स या ऑडियो या वीडियो या एनिमेशन फाइल्स, इन सभी फाइल्स को हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स कोडिंग नहीं रखते हैं, ये सीधे सीधे बाइनरी फॉर्मेट में सिस्टम पे स्टोर होते हैं। तो .exe, .jpg, JIF, MP3, MP4, ये जितने भी फॉर्मेट है एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो या इमेजेस के, वो सब बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। तो हम लोग पाइथन में देखेंगे बाइनरी फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल हैंडल करते हैं वैसे ही बाइनरी फाइल्स को भी हैंडल करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इसमें देखते हैं फाइल मोड्स जो अभी तक हमने यूज किए हैं फाइल हैंडलिंग में। R रीडिंग के लिए, W राइट के लिए और A अपेंड के लिए। आपको पता है रीडिंग के लिए हम लोग R यूज करते हैं। W राइट मोड है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो पुराना जो डेटा है उसको डिलीट करके नया डेटा राइट करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बना करके राइट करेगा। जबकि रीड मोड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एरर देता है। एपेंड मोड राइट की तरह ही है, अगर पुरानी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी जो आप ओपन कर रहे हैं वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नई फाइल क्रिएट कर देता है। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो कंटेंट है उसके ठीक आगे नया कंटेंट ऐड कर देता है, यानी पुराना डेटा भी रहेगा और नया भी रहेगा। आर प्लस मोड हम लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन के लिए करते हैं, यानी कोई फाइल है जिसमें हमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन करने हैं तो हम आर प्लस लगाते हैं। तो रीड राइट करने से होगा क्या कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर दे देगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें रीडिंग राइटिंग दोनों हम कर सकते हैं। W प्लस राइटिंग को प्रायोरिटी देता है और रीडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। तो राइट प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें राइटिंग और रीडिंग हम दोनों तो कर ही सकते हैं। ए प्लस अपेंड के लिए है, प्लस साथ में रीडिंग और राइटिंग भी है, यानी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फाइल भी नई बना देगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें राइटिंग और रीडिंग भी हम कर सकते हैं, अपेंड तो कर ही सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। टेक्स्ट फाइल को हम लोग ASCII फाइल या यूनिकोड फाइल बोलते हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स को नॉन ASCII फाइल्स बोलते हैं। जो टेक्स्ट फाइल है वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करती हैं। उसका रीजन ये है कि टेक्स्ट फाइल में जितने भी कैरेक्टर आते हैं, हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक साइज होता है, 1 बाइट या 2 बाइट जो भी है। तो जितने भी कैरेक्टर आप उसमें यूज करेंगे, भले ही उसके स्टार्टिंग के बिट्स 0 ही क्यों ना हो, वो कंप्लीट बाइट जो उसका स्पेसिफिक साइज है वो कंज्यूम करेगा। तो अगर 1 बाइट एक कैरेक्टर कंज्यूम कर रहा है तो 4 कैरेक्टर है किसी फाइल में तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, यानी मेमोरी 4 बाइट की कंज्यूम करेगा। जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं है। बाइनरी फाइल डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है कोड में, उसकी जगह पे भी हम दूसरा डेटा स्टोर कर लेते हैं। इस बात को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिजिट दिया हुआ है 3, और अगर इसकी बाइनरी देखी जाए तो बाइनरी है 1 1। लेकिन क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब आप इसको ASCII फॉर्मेट में स्टोर करते हैं कंप्यूटर में,
तो इसको 1 बाइट का स्पेस मिलता है। 3 को स्टोर करने के लिए पूरा एक 1 बाइट का स्पेस मिलेगा, जिसका मतलब है 8 बिट। तो इसकी जो बाइनरी है वो तो 2 ही बिट की है, लेकिन स्टोरेज इसको 8 बिट का मिलेगा, तो बाकी के 6 बिट का स्टोरेज जो है वो यूजलेस रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए ए की बाइनरी आप देखेंगे तो 1010 इसकी बाइनरी है, यानी 4 बिट में इसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज है वो 1 बाइट कंज्यूम करेगा, यानी 1 बाइट इसको मिलेगा। तो जो 4 बिट एक्स्ट्रा है ये यूजलेस रहेंगे। तो यही रीजन है कि अगर आप किसी फाइल को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं तो हर कैरेक्टर को पूरा एक बाइट मिल जाता है, तो यूजलेस बिट्स ज़्यादा होती हैं तो स्टोरेज ज़्यादा लगता है। जबकि बाइनरी फाइल में स्टोर करेंगे तो जितने बिट्स हैं सिर्फ उतना ही स्टोरेज लगेगा, यानी 3 को स्टोर करने के लिए सिर्फ 2 ही बिट यूज होंगे, ना कि 8 बिट। ऐसे ही ए को स्टोर करने के लिए 4 बिट यूज होंगे, ना कि 8 बिट। तो बाइनरी फॉर्मेट में जब आप स्टोर करेंगे तो ये कम स्टोरेज लेगा। इसके अलावा टेक्स्ट फाइल में न्यू लाइन की हैंडलिंग करनी होती है, यानी कि हर एक लाइन के लास्ट में जो न्यू लाइन स्लैश इन कैरेक्टर होता है उसको हमें हैंडल करना होता है, कहाँ से लाइन चेंज हुई है, क्योंकि ये यूजर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने वाली फाइल है। जबकि बाइनरी फाइल इंटरनल स्टोरेज पे जाती है, ये यूजर के सामने नहीं आती, तो हमें यहाँ पे न्यू लाइन भी स्टोर नहीं करना होता है, न्यू लाइन हैंडल नहीं करना होता है बाइनरी फॉर्मेट में। टेक्स्ट फाइल में हमारे पास एक्सटेंशंस हैं जो टेक्स्ट फाइल हैं .rtf, .txt, .doc, और इसमें हमारे पास इमेज और जो भी सॉफ्टवेयर फाइल्स, वीडियो फाइल हैं वो सारी। मोड आप देख सकते हैं, फाइल मोड अगर टेक्स्ट फाइल है तो RWA, R+W+A+ है, और अगर बाइनरी फाइल है तो RB, WB, AB। सो ये हम लोगों ने दोनों फाइल के बीच में डिफरेंसेस समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी फाइल की हैंडलिंग करेंगे, उसमें रीडिंग राइटिंग करेंगे। So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.